वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसका कॉजेज़ क्या होता है और इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म आखिर होता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चला है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी हाइपो का मतलब क्या हुआ, लेस क्वांटिटी, और थायरॉयडिज्म का मतलब क्या हुआ, थायराइड हार्मोन। यानी हाइपोथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी में थायराइड के हार्मोन का लेवल कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन क्या हुआ, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ। ठीक है, तो को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखिए इसमें एक टर्म आया थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, तो थायराइड हार्मोन क्या होते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अब थायराइड ग्लैंड क्या होती है, तो थायराइड ग्लैंड आपकी जो नेक का एरिया, आपकी बॉडी में जो आपका नेक का एरिया होता है उसी में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका शेप बटरफ्लाई शेप या फिर आप उसको एच शेप का बोल सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी नेक का एरिया है और यहाँ पे एच शेप की थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है जो कि एच शेप की है या फिर बटरफ्लाई शेप की है, यहीं से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड से होता है। अब देखिए आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन को जो बनाती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन बनाती है। आयोडीन का मतलब क्या है, आयोडीन तो आप समझते होंगे, आयोडीन क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में ज़रूरी होता है। तो थायराइड हार्मोन आयोडीन की हेल्प से होता है, आयोडीन की हेल्प से आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को बनाती है। तो क्या हुआ, जो आपकी बॉडी में जो आयोडीन होता है, आयोडीन को यूज़ करके, अब वो आयोडीन कहाँ से आता है, वो आयोडीन आता है फूड से, जो आप खाना खाते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, टाटा सॉल्ट आयोडीनेटेड सॉल्ट होता है, कि जो हमें सॉल्ट खाना चाहिए उसमें आयोडीन होना चाहिए। कहते हैं ना, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करती है, बट इसको सिक्रीट करने के लिए थायराइड ग्लैंड क्या यूज़ करती है, आयोडीन को यूज़ करती है। आयोडीन क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी में ज़रूरी होता है और ये हेल्प करता है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में। तो क्या होता है, जो आयोडीन होता है वो आता है आपके फूड से, जो आप खाना खाते हो उससे वो आएगा और उससे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है जो कि आपके नेक में प्रेजेंट है वो थायरॉक्सिन, और वो आप क्या करेगी, वो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करेगी। तो दो तरीके के थायराइड हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो जैसे आपने कभी ऐड देखे होंगे जिसमें दिखाता है ना कि आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, एड्स देखे होंगे टीवी में कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, टाटा सॉल्ट आयोडीनेटेड सॉल्ट, ये बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से बहुत से ढेर सारी बीमारियां होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, तो थायराइड हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपके सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट उसको हम आयोडीन से फोर्टिफाइड करते हैं, आयोडीन युक्त सॉल्ट हम खाते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आपकी बॉडी में दो तरीके के थायराइड हार्मोन होते हैं, पहला T3 एंड T4। दो तरीके के थायराइड हार्मोन होते हैं, T3 एंड T4। लेकिन जो आपका T3 होता है मेनली वो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो जो थायराइड हार्मोन है वो दो तरीके के हार्मोन है, T3 एंड T4। उसमें भी जो T3 हार्मोन है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए आपकी बॉडी में जो होता है ना, T3 की अमाउंट कम होती है और T4 की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो हमें तो T3 चाहिए। तो क्या होता है, जो आपका T4 होता है वो कन्वर्ट होता है T3 में, और जो आपके T3 आपकी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है फॉर द फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए। क्लियर, अब देखिए जो T3 है उसका नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 का नाम है थायरॉक्सिन। क्लियर, इनके नाम होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन क्या होता है। तो रेगुलेशन मतलब क्या है, आपकी बॉडी में वो चीज़ कैसे रेगुलेट होगी, उसका सिक्रीशन, उसका प्रोडक्शन कैसे रेगुलेट होगा, यहाँ पे वो हम समझते हैं। तो देखिए रेगुलेशन का मतलब ये हो गया, अब आपकी बॉडी में दो पार्ट, आपकी बॉडी में ये थायराइड हार्मोन कैसे सिक्रीट होगा। तो देखिए आपकी बॉडी के दो मेन ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन को
को प्रोड्यूस करवाने के लिए। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा हाइपोथैलेमस और एक है हमारा पिट्यूटरी। दो टर्म्स है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, दोनों ही आपके ब्रेन के पार्ट है। ये दोनों कौन से पार्ट है? ये दोनों ही आपके ब्रेन के पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जो आपका पिट्यूटरी होता है वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। क्लियर? TRH कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से, एंड TSH सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी से। ठीक, अब देखिए ये काम कैसे करते हैं। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो TRH को सिक्रीट करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को, और ये जो TRH है ये जाएगा आपके पिट्यूटरी के पास, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ पे ये जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? TSH। इसका नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो ये हार्मोन का काम क्या होगा? इसको रिलीज के लिए प्रोत्साहित करना, किसको? पिट्यूटरी को। और ये क्या सिक्रेट करेगा? TSH। और TSH का काम क्या होता है? TSH का काम होता है थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना। TSH का काम क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो ये थायराइड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड जो आपकी नेक में प्रेजेंट है इसको ये स्टिमुलेट करेगा। इसको ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करेगा? T3 एंड T4 की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। क्लियर? तो फिर अल्टीमेटली आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 को सिक्रीट करेगी, जो कि क्या है? थायराइड हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? हम कैसे जानेंगे कि किसी पेशेंट के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है? तो उसके लिए अगर हम माइल्ड थायराइड हार्मोन की कमी होती है ना, तो आपकी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करती है। बट अगर ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा ही कम हो जाए तो आपकी बॉडीज़, जब ये वर्स्ट लेवल पे कम हो जाएगा ना, तो आपकी बॉडीज़ कुछ सिम्टम्स दिखाती है। वो सिम्टम्स क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा फटीग, यानी कि आपको थकावट लगेगी, वेट का गेन होना। देखिए हमने क्या बोला, जो आपकी थायराइड हार्मोन है ना ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मेटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर नहीं होता है ना, तो क्या होता है? आपका वेट गेन होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेट गेन होगा। क्लियर? फिर उसके बाद कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, ठंड से आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो गया। एक्सेसिव स्लीपनेस, आपको ज़्यादा नींद आएगी। इसके अलावा ड्राई हेयर, आपके जो, देखिए अगर आप थायराइड पेशेंट को देखोगे ना, अगर आपको देखना हो ना, तो उनके बालों में ना ये डिफरेंस क्लियरली दिखता है कि उनके जो बाल होते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई, देखिए आपने देखा होगा ना, डिफरेंट तरीके के हेयर्स होते हैं, किसी के सिल्की हेयर होते हैं, किसी के ड्राई हेयर होते हैं, किसी कर्ली हेयर होते हैं। तो जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उनके हेयर ड्राई होते हैं। ठीक, उसके अलावा क्या होता है? ड्राई स्किन, उनकी स्किन भी ड्राई हो जाती है। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ द लेग, उनके जो लेग, पैरों में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म जब प्रॉपर नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। पफिनेस अराउंड द आई, जो आपका आई का एरिया होगा, अगर आप थायराइड पेशेंट को देखोगे तो उनके यहाँ पे ना इस एरिया में स्वेलिंग होती है, पफिनेस सी होती है। ठीक है, अराउंड द आई नेक। ठीक है, उसके बाद इनका जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। क्लियर? बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? अल्टीमेटली आपका हार्ट फेल हो जाएगा, मतलब अपना हार्ट काम करना बंद कर देगा। क्लियर? ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? साइन एंड सिम्टम्स हो गए किसके? हाइपोथायरॉयडिज्म के। अब नेक्स्ट आते हैं हम कि थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसका कॉजेज क्या है, ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहला हमारा जो होता है ना वो है हमारा हैशिमोटोस थायरोडाइटिस। हैशिमोटोस थायरोडाइटिस, इसको क्या बोलते हैं? हैशिमोटो थायरोडाइटिस बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है। देखिए आपकी जो जैसे आपने घेंगा देखा है ना, घेंगा के पेशेंट्स देखे होंगे, तो उनका जो ये एरिया, ये आपका यहाँ पर जो नेक होता है वो इनलार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से हैशिमोटोस में भी क्या होता है? आपका जो नेक का एरिया है वो इनलार्ज हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका जो
थायराइड हार्मोन है वो जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है, तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड है जब वो इनलार्ज हो जाएगी तो वो प्रॉपरली आपके थायराइड हार्मोन को सिक्रेट नहीं कर पाएगी। क्लियर? थायराइड हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएगा। जब थायराइड हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाएगा तभी तो हमें क्या होगा, तभी तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म होगा ना, मतलब आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। देखो क्या है, आप ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब क्या है, आपकी बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म अगर आपकी बॉडी के सेल्स को क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो क्या होता है, ये कंडीशन क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्लियर? तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है, जब अगर किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी में जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो गया और वो प्रॉपर हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाया। सेकेंड आपका आता है आपका थायरोडाइटिस। देखो थायरोडाइटिस का नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे आइटिस लग जाए, जहाँ पे भी आइटिस लग जाए उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे थायराइटिस का मतलब क्या होगा, आपके थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब देखिए कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो सेल्स क्या प्रॉपर काम कर पाएंगी, नहीं ना। तो अगर आपकी थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो गया तो वो थायराइड ग्लैंड आपकी सही से काम नहीं कर पाएगी, और जब वो सही से काम नहीं कर पाएगी तो उसका काम क्या होता था, उसका काम होता था आपके थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करना, तो वो प्रॉपर थायराइड हार्मोन को सिक्रेट नहीं कर पाएगी। क्लियर? तो ये सेकंड हो गया आपका कॉज। थर्ड आपका कॉज होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन्स या फिर सर्जरी। अब ये क्या है ये समझिए, रेडियो एक्टिव आयोडीन या फिर किसी तरीके की सर्जरी। ठीक है, तो जब क्या होता है ना, जो पर्सन जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, हमने क्या बोला, हाइपरथायरॉयडिज्म, यहाँ पे कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की और यहाँ पे हम बोल रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जब कभी किसी पेशेंट को जब हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि उसका हार्मोन थायराइड हार्मोन ज़्यादा ही बॉडी में सिक्रीट होने लगता है तो हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन से ट्रीट करते हैं। क्लियर? जब हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो होता क्या है कि आप देखिए रेडियो एक्टिव आयोडीन से ट्रीट किया और वो आयोडीन से ट्रीट करने का मेन फंक्शन क्या था कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन डाउन हो जाए। क्लियर? डाउन हो जाए। तो अब क्या हुआ, जब उस ड्रग ने डाउन किया ना सिक्रीशन को, तो उसने कुछ ज़्यादा ही डाउन कर दिया। तो थायराइड हार्मोन, अब वैसे भी रेडियो एक्टिव्स क्या होते हैं, आपके सेल्स को नष्ट करते हैं, तो उसने क्या है ज़्यादा ही डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब ज़्यादा ही डाउन हो जाएगा तो आपका जो थायराइड हार्मोन का जो नॉर्मल लेवल होता है उससे थायराइड हार्मोन बिलो चला जाएगा। जब वो बिलो चला जाएगा मतलब उससे भी कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? तो ये हो गया। या फिर अब नेक्स्ट इसमें है सर्जरी। अब देखिए सर्जरी क्या होता है, जब कभी पर्सन जो होता है ना, जैसे कोई पेशेंट है तो उसको अगर थायराइड हार्मोन हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर उसको थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं हम बाय सर्जरी उसकी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं। जब रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिक, जब ग्लैंड है ही नहीं आपकी बॉडी में तो वो थायराइड हार्मोन बनेगा कैसे, नहीं बनेगा ना। तो उस कंडीशन में भी हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है आपका पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमिक डिजीज। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों ही क्या है, आपके हार्मोन, आपके थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये TSH और TRH को रिलीज करके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन के लिए। तो अगर किसी भी तरीके से इनमें प्रॉब्लम आ जाए, या तो किसी तरीके का इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी वजह से आपके ब्रेन की सर्जरी हो, या फिर तो उसमें वो पार्ट डैमेज हो जाए, या फिर एक्सीडेंट की वजह से वो पार्ट डैमेज हो जाए, तो जब वो पार्ट डैमेज हो जाएगा तो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में भी क्या है, TSH एंड TRH का सिक्रेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को सिक्रेट नहीं करेगी। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट होता है आपका मेडिकेशन। तो मेडिकेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ कर रहे हो, जिनका काम क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए, मतलब जब थायराइड के हार्मोन का लेवल ज़्यादा है उसको कम करने के लिए आप जो मेडिसिन दे रहे हो, तो वो मेडिसिन क्या करती हैं, ज़्यादा ही लेवल कम कर देती हैं हार्मोन्स का। तो उस कंडीशन में भी आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सीवियर आयोडीन डिफिशिएंसी। अब देखिए हमने पहले ही बताया ना कि जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपकी थायराइड ग्लैंड हार्मोन को सिक्रेट कर पाएंगी क्या, नहीं। तो क्योंकि थायराइड
हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, इनके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। तो इस वजह से अगर किसी भी तरीके से ये आपकी बॉडी में आपने प्रॉपर आयोडीन को इनटेक नहीं किया, तो प्रॉपर इनटेक ना करने की वजह से आपकी ग्लैंड प्रॉपरली थायराइड हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं कर पाएंगी, बना ही नहीं पाएंगी, तो सिक्रीट कहाँ से कर पाएंगी? तो फिर क्या होगा, आपका हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस। अब देखिए डायग्नोसिस क्या है, हम इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपकी बॉडी में थायराइडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो देखिए जब भी आपकी बॉडी में थायराइड होती है, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म, तो दोनों को ही डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप अपने बॉडी के ब्लड सैंपल से TSH, T4 एंड T3 के लेवल को डिटेक्ट करवाइए। ठीक है, तो TSH के लेवल को, T3 के लेवल को और T4 के लेवल को आपकी बॉडी में डिटेक्ट करते हैं। तो जिससे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में क्या ये इनके हार्मोन्स के लेवल कम है कि ज़्यादा है, तो ये पता चल जाता है। तो इसको डिटेक्शन के लिए आपका ब्लड टेस्ट, बेसिक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिससे आप इसके क्वान्टिटी को चेक करते हो और पता करते हो आप कि क्या इनका लेवल आपकी बॉडी में कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।